हमारे देश में गाय एक राजनीतिक पशु बन गया है, जिसके जरिए तमाम राजनीतिक दल वोटों का दोहन करने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर गाय इन दिनों राजनीति की शतरंज का मोहरा बन गई है। लेकिन आज हम गाय के राजनीति शास्त्र के साथ साथ गाय के अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र का 100% शुद्ध और पवित्र डीएनए टेस्ट करेंगे, जो ये साबित करेगा कि गाय को मारने से ज्यादा फायदा गाय को जिंदा रखने में है। गाय का दूध हो, गोबर हो या गौमूत्र, गाय मरते दम तक समाज की भलाई का काम निष्काम भाव से करती है। शायद इसीलिए वेद पुराणों में गाय को कामधेनु कहा गया है। गाय का दूध कई तरह के रोगों को रोकने और उनके उपचार में काम आता है, और गाय ही मनुष्य के आसपास मौजूद एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका मल मूत्र भी पवित्र और उपयोगी माना जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि गाय के दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन डी होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में सहायक होता है। यह भी माना जाता है कि यज्ञ और हवन के दौरान गाय के दूध के घी की आहुति इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे हवा में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। वैज्ञानिक रिसर्च में यह भी साबित हुआ है कि गौमूत्र में मौजूद तत्वों का सेवन कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों में फायदेमंद होता है। पेट संबंधी बीमारियों में भी आयुर्वेद गौमूत्र के सेवन की सलाह देता है। और आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि अमेरिका ने गौमूत्र उत्पादों से जुड़े 4 पेटेंट्स ले लिए हैं। अमेरिका हर वर्ष भारत से गौमूत्र आयात करता है और उससे कैंसर की दवा बनाता है। गाय का गोबर भी गौमूत्र की तरह ही मूल्यवान होता है। रासायनिक खाद के मुकाबले गोबर से बनी प्राकृतिक खाद के इस्तेमाल से कृषि योग्य भूमि की नमी 50% तक बढ़ जाती है, जिससे फसल अच्छी होती है। गाय के गोबर से बनी बायोगैस अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में गाड़ियों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, और मशहूर कार निर्माता कंपनी टोयोटा गाय के गोबर से हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की तकनीक पर भी इस वक्त काम कर रही है। यही वजह है कि गाय को कामधेनु कहा जाता है। अब हम आपको गाय के इसी कामधेनु अवतार का एक पवित्र डीएनए टेस्ट दिखाना चाहते हैं। इस विश्लेषण को देखने के बाद आप खुद ये तय कर पाएंगे कि गाय को जिंदा रखने में ज्यादा फायदा है या फिर मार देने में। आज हम आपको बताएंगे कि माता और मांस से आगे गाय वो कामधेनु है जो इस देश से बेरोजगारी को खत्म कर सकती है। गाय वो जानवर है जो इस देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जमीन पर ला सकती है। गाय वो पशुधन है जो इस देश के लाखों गरीब किसानों को अमीर बना सकती है। कैसे? चलिए। पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश के दादरी में हुई हत्या, गाय को बचाने में सब इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा की मौत से लेकर बीफ पार्टी मनाने वाले लोगों के मुंह पर कालिक पोतने की इन घटनाओं को देखा। देश को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटनाओं को देखकर लगने लगा कि गाय सिर्फ 2 ही कामों के लिए है, या तो पूजा करने के लिए या फिर काट कर खाने के लिए। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, जो गाय दूध नहीं दे सकती, जिसके हाथ पैर बेकार हो चुके हैं, जिसे बेकार समझकर सड़क पर छोड़ दिया जाता है, जिसे 5-6 हजार के लिए मांस का टुकड़ा समझा जाता है, वो गाय हर महीने एक बेरोजगार को सिर्फ गोबर और गौमूत्र से 5 से 6 हजार रुपए का रोजगार दे सकती है। गाय गौ का मूत्र भी हमने काफी 10 रुपए लीटर भी लगाए, तो अभी 5 लीटर 50 के हिसाब में 8-10 हजार महीने का, तो एक गाय आराम से आपको गोबर मूत्र दे सकती है। गोबर और मूत्र दे सकती है, जो कि लोगों की नजरों में नकारा, जो किसी काम की भी नहीं, वो गाय। और जो दूध देने वाली तो अलग बात है। ये एक और नया पहलू नया सामने रखा है आनंद जी ने, कि वो गाय जो सड़क पर लोग बेकार समझ करके छोड़ देते हैं और शायद जिसकी तरफ देखते भी नहीं है, वो गाय आपको 8 से 10 हजार रुपए महीना बड़े आराम से दे सकती है, घर बैठे दे सकती है। हरियाणा की इस गौशाला में करीब 1100 ऐसी गाय हैं जो दूध नहीं देती, सिर्फ गोबर और गौमूत्र देती है, और यही गोबर और गौमूत्र 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। हमारे पास जितना जो हम काम करने वाले, हमारी थोड़ी ग्रोथ कम है, इसलिए हम अभी हमारा 3.5 करोड़ रुपए का सालाना सर टर्नओवर है। और बेकार गायों से आप कमा रहे हैं? हाँ जी, 3.5 करोड़ रुपये हम इससे काम इससे जो कर रहे हैं हम। मैं तो एक और कहूँगा, जितने भी बेरोजगार भाई है या पढ़े लिखे भाई है, आप इसको बिजनेस बनाएं, गाय को बांधे, इसके लिए ट्रेनिंग हम देंगे, मार्केटिंग की व्यवस्था हम करेंगे,
तो ये क्वालिटी का काम करे और बढ़िया काम करे। तो गाय एक चलती फिरती फैक्ट्री है और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। नौजवान पढ़े लिखे भाई ये काम कर सकते हैं। इसके सिर्फ 50% गोमूत्र है, उसको लेकर फिल्टर करके 50% उसका अर्क निकाला जाता है और वो भट्टी से निकलता है, कंडेंस करके उसको वेपर्स को कंडेंस करके निकाला जाता है। बड़े आराम से घर पर निकाला जा सकता है। तो फिर उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? उसकी कीमत यहाँ हम इसको 100 रुपये में दे रहे हैं, 485 ml। तो जस्ट ये आपको 250 रुपये पर लीटर पड़ जाएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक देश में ना जाने कितने लोग बेरोजगार घूम रहे होंगे और उनके सामने ही कितनी बेकार गाय घूम रही होंगी। तो ये दोनों अगर मिल जाएं तो दोनों का भला हो जाएगा। यानी दूध देना बंद करने के बाद भी गाय कामधेनु बनी रहती है, जो लोगों के लिए न सिर्फ रुपए कमाने का जरिया बनती है बल्कि इंसान की जिंदगी भी बचाती है। कैंसर और HIV हेपेटाइटिस भी आरपी सर जैसे जैसे हमारे 99% रिजल्ट है। हमारे पास अगर कैंसर का पेशेंट का लीवर ठीक हो, खाना पीना खाता हो, हम एग्रीमेंट कर सकते हैं पेशेंट को ठीक करने का। आप साइन करके देते हैं? बिल्कुल साइन करके दे देंगे। हमारे पास यहाँ अगर छोड़ देंगे तो हम बिल्कुल 101% ठीक कर देंगे। कैसे ठीक करेंगे उसको? हम हमारी पद्धति से ठीक करेंगे, गोपैथी से, गौमूत्र से और जो पंचगव्य से हम जो हमारी दवाई तैयार करते हैं। बड़ा अफसोस होता है जब कोई पूर्व न्यायाधीश या विधायक सरेआम बीफ खाने का दम भरता है और धर्म का झंडा उठाने वाला कोई शख्स चेहरे पर कालिक पोत देता है। सवाल उठता है, भड़काऊ ट्वीट और भाषण देने वाले ये पढ़े लिखे लोग क्या बेरोजगारी दूर करने के गाय के इस पहलू को लोगों को समझा और बता नहीं सकते थे? गाय का फायदा सिर्फ गोमूत्र तक नहीं है, गाय के गोबर से बनने वाली खाद के बारे में तो सबको पता है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गंध जहाँ होगा, गोबर होगा, मूत्र होगा, मक्खी अवश्य आएगी, लेकिन आप यहाँ देखिए मक्खी मच्छर एक भी नहीं। ये इसकी पहचान है। तो ये किसानों को बताते हैं कि किस प्रकार से ये पौधे में जो पेस्टिसाइड्स है, कीड़े मकोड़े हैं, उनको कैसे दूर फसलों से करता। लेकिन अब गोबर से तैयार हो रहे बायो वाटर की नई तकनीक फसल के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ा रही है। डॉक्टर संजीव, ये बायो वाटर क्या है और इसका फायदा क्या है? ये जो बायोगैस बनने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसमें इस प्लांट में सॉलिड जो गोबर है उसको अलग निकाल दिया जाता है और जो लिक्विड वाटर है उसको अलग निकाल दिया जाता है। तो जो लिक्विड वाटर है उसमें गोबर और गौमूत्र है, उसको हम यहाँ से टैंक में भर के ले जाते हैं। हमने अपने फार्म पे टैंक बनाए हुए हैं, उसमें हम बायो वाटर को डालते हैं और उसमें बैक्टीरिया हम कल्चर करते हैं। वो बैक्टीरिया फिर जब हम सिंचाई करते हैं तो उसके साथ सिंचाई के साथ ही हम उन बैक्टीरियाज को बायो वाटर के साथ दे देते हैं, जो कि खेत में चला जाता है। और खेत में जाने के बाद जो यूरिया DAP डालने से जो हमारा माइक्रोब्स थे वो मर गए, तो हमने उनको बैक्टीरिया दे दिया। जब बैक्टीरिया खेत में जाएगा वो अपना काम करेगा। जब माइक्रोबियल लोड यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे तो जो हमारा केचुआ है वो भी बढ़ रहा है, सॉइल की हेल्थ अच्छी हो रही है। क्या बायो वाटर ये जो आप तैयार कर रहे हैं इसके लिए बाकायदा किसी प्लांट की जरूरत है? ये देश में किसान हमारे जो हैं वो ऐसे ही गोबर से और गौमूत्र को मिला करके ये बायो वाटर तैयार कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी प्लांट से ही बायो वाटर लें। आप अपना गोबर और गौमूत्र गाय का ले सकते हैं और उसमें आप बैक्टीरिया कल्चर करके और अपनी खेती कर सकते हैं। फायदा कितना मिल जाएगा इससे? फिर खेती पे असर कितना पड़ जाएगा? खेती में प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, डाउन नहीं आ रही है। क्वालिटी केमिकल से जायज सी बात है बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है। अफसोस की बात यह है कि मीडिया में गाय के मांस खाने या ना खाने को लेकर तो चर्चा हुई, एक धड़े ने तो आग में घी डालते हुए गाय के मरने के बाद के फायदे भी गिना दिए, लेकिन गरीबी से खुदकुशी करते किसानों को यह गाय कैसे बचा सकती है ये किसी ने नहीं बताया। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक गाय ग्लोबल वार्मिंग कम करने में खासी मददगार साबित हो सकती है। तो हम यही समझना चाह रहे हैं आपसे। पहले तो हमको जरा ये बताइए कि वो गाय जो कि लोगों की नजर में बेकार हो जाती है, तो वो बेकार गाय जो है जब जमीन पे जाती है, ये एलन सेवरी की रिसर्चेज हैं, 1 किलो गोबर जिस जमीन में पड़ जाता है उस जमीन में 9 लीटर पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता बन जाती है। और जब आप ये इमेजिन करिए कि वहाँ पे एक गाय 8-10 किलो गोबर छोड़ रही है, तो 100 लीटर पानी उस सॉइल के अंदर मॉइस्चर की तरह से एब्जॉर्ब रहेगा। और अगर साल ऐसा होगा तो इरिगेशन वाटर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। दूसरी बात, जब वहाँ पे ग्रीनरी मॉइस्चर होगा तो ग्रीनरी होगी, और ग्रीनरी होगी तो उसमें क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टरिंग। और जब गाय गोबर करके लैंड को फर्टिलाइज कर रही है तो आप केवल वार्मिंग रुकेगी, और कार्बन क्रेडिट आपको कितना मिल सकता है।
क्या आप यकीन करेंगे कि गाय का गोबर आने वाले वक्त में सीएनजी की तर्ज पर पेट्रोल और डीजल का नया विकल्प बन सकता है? हरियाणा में इसका एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। हाटी साहब हमारे साथ हैं। हाटी साहब, अब आप ऐसी गैस तैयार कर रहे हैं गोबर से जो कि गाड़ियों में डाल दें तो गाड़ियां उस गैस से चलेंगी। सीएनजी की तरीके की ये गैस है, क्या गैस है ये बताइए हम। इसमें मीथेन गैस है सर, इसमें CH4 कहते हैं इसे, केमिकल नेम है, तो मीथेन बोलते हैं इसे, जिसमें जो है हमें जो है इसको फिल्टर करने के बाद 95-96% के करीब मीथेन मिलती है। 180 मिलियन कैटल हेड्स हैं इंडिया में, और उनसे अगर हम बायोगैस के रूट के थ्रू जाएं तो उसमें कम से कम 85 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे गैस निकलेगी, और उससे ज़्यादा निकलेगा गोबर से कंपोस्ट, उसको बायो कंपोस्ट बोलते हैं या बायो मैन्योर भी बोलते हैं। तो एक रूट है कि बायो मैन्योर मिली खेती के लिए, और बड़ी खुशहाली रहेगी, ये यूरिया से 10 टाइम बढ़िया खाद है। इसकी जो उर्वरक शक्ति है मिट्टी की वो हमेशा कायम रहती है, बढ़ती है रादर, तो ये खाद का काम आया। दूसरा गैस निकली, तो ये गैस जो आपको बता रहा था कि अगर गैस निकाला जाए तो ये पूरे भारतवर्ष की जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो ट्रक हों, बसेज हों और वो गाड़ियां हों, वो इस गैस पे चल सकती है, इतनी ताकत है इसमें। इतना ही नहीं, महंगी होती है एलपीजी के मुकाबले अब आप अपनी रसोई के लिए गोबर से बनी बायोगैस के सिलेंडर भी ले सकते हैं। गोबर से बनने वाली बायोगैस का इस्तेमाल सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि अब कोशिश ये भी की जा रही है कि होटल, रेस्टोरेंट्स या फिर आपके घर में भी बायोगैस के सिलेंडर पहुंचे, और इसके लिए प्लांट्स लग चुके हैं। तो हमने कैस्केट बनाए हैं सर इसके लिए स्पेशली, अगर किसी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना तो हम ये जो है ये छोटे वाले कैस्केट, ये जो कैस्केट है इनको सप्लाई कर सकते हैं पूरा। भारत सरकार जैसा सोच रही है कि भैया ये बायोगैस प्रोडक्शन जो है हम रूरल एरियाज में इतने ज़्यादा बना लें। नेशनल बायोगैस मिशन में उन्होंने बोला कि 10 मिलियन छोटे छोटे प्लांट लगाएंगे। अगर इस ढंग से हो जाएगा फिर उनको एग्रीगेट करके फिर सीएनजी में जाना उचित है। ये जो सर 10 मिलियन अगर बायोगैस प्लांट यहाँ लग जाते हैं देश में, तो उसका फायदा क्या मिलेगा? एक तो वो किसी घरों में दे सकते हैं आराम से, जैसे आजकल जो है एलपीजी सब्सिडी करो, ये करो, क्या जरूरत है, ये सीधे घरों में जल जाएगी, पहला काम है। दूसरा, इससे पावर जनरेशन हो सकता है। तीसरा, जो इनके छोटे मोटे ढाबे हैं या दुकानें चाय की हैं, मिल्क प्रोडक्ट की हैं या जलेबी जो भी बनाते हैं, ये वो यूज करेंगे। छोटे स्तर पर देश में गोमूत्र और गोबर से हजारों लोग कमाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार चाहे तो दवाई, खेती और ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाय का गोबर और गोमूत्र से बड़ा योगदान मिल सकता है। लेकिन सरकार भी गाय पर बोलने से बच रही है। बुरा मत मानिए, लेकिन आज जुबान बहुत तल्ख है। अब इसे गोबर कहें या फिर उन लोगों की बुद्धि को जो गाय पर लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने देश की छवि का गुड़ गोबर कर रहे हैं। कैमरामैन शंकर शनमलिक और जयदीप के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, दिल्ली। आपने देखा कि एक गाय किस तरह से सामाजिक और आर्थिक नजरिए से बेहद उपयोगी है, यानी गाय मांस के मुकाबले मां की भूमिका में ज्यादा फिट बैठती है। वैज्ञानिक शोधों में यह बात साबित भी हो चुकी है कि गाय का मांस खाना पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम ने गाय के मांस यानी बीफ को जलवायु के लिए नुकसानदायक गोश्त बताया है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीफ के उत्पादन के लिए अन्य मवेशियों के मुकाबले 28 गुना ज्यादा जगह चाहिए होती है, और ये ग्लोबल वार्मिंग में 11 गुना ज्यादा योगदान देता है। एक स्वीडिश स्टडी के मुताबिक 1 किलो बीफ पकाने में जितनी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है वो 160 किलोमीटर तक कार चलाने के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली से आगरा तक कार से यात्रा करने से ग्लोबल वार्मिंग पर जो असर पड़ेगा वो 1 किलो बीफ खाने के बराबर होगा। बीफ उत्पादन जल संरक्षण के लिहाज से भी खराब है, क्योंकि गेहूं और चावल जैसी मुख्य फसलों के मुकाबले बीफ के लिए पशुपालन में करीब 10 गुना ज्यादा पानी लगता है। ये वो वैज्ञानिक तथ्य हैं जिनकी सत्यता पर उंगली उठाना मुश्किल है, यानी गाय को मारने से ज्यादा फायदा जिंदा रखने में है। इसलिए हमें लगता है कि गाय उस मुर्गी की तरह है जो सोने का अंडा देती है, और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना समझदारी नहीं हो सकती।